हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और अगर आप आज एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि जुम्बा ज्वाइन करें, एरोबिक्स ज्वाइन करें, वेट ट्रेनिंग करें यानी कि जिम ज्वाइन करें। सो आज ये कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा। आप एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, है ना, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। बट एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर किसी भी एक्सरसाइज को गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, सबके अपने बेनिफिट्स हैं। सो अगर आपका सोल बेनिफिट वेट लॉस करना ही है तो सबसे ज़्यादा किस एक्सरसाइज या किस फॉर्मेट से आपको बेनिफिट मिलेगा, कंपेयर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जुम्बा, एरोबिक्स और डांस एक्टिविटीज़ की। नो डाउट इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि आपका लाइफ स्पैन यानी कि आपकी ज़िंदगी छोटी हो सकती है बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से। कैसे समझते हैं? देखिए, जब आप कार्डियो करते हैं कैलोरीज बर्न करने के लिए तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं। और अपने हार्ट को एक्सेसिवली ट्रेन करना कार्डियो के थ्रू, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। यस, जहाँ कार्डियो आपके हार्ट को इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ दे रहा है, वहीं आप बहुत ज़्यादा जब कार्डियो करते हैं वेट लॉस करने के लिए, तब यही आपके हार्ट को वीक भी कर रहा है। सो यानी कि हम कार्डियो को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न नहीं होंगी। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर आप कोई दूसरा फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो कार्डियो जितनी ही कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं। ये स्टडी थी जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ की। अब उनकी स्टडी के अनुसार बहुत सारे लोगों पे स्टडी करी गई, जिसमें 30 मिनट्स किसी को कार्डियो कराया गया, 30 मिनट्स स्ट्रेंथ कराया गया, 30 मिनट्स HIIT ट्रेनिंग कराई गई। और सभी का जो एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज था, यानी कि जो कैलोरीज बर्न करी उन्होंने उस पर्टिकुलर 30 मिनट्स के अंदर, वो लगभग उसका ग्राफ सेम था। इसी स्टडीज से हमको पता चलता है कांस्टेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि कार्डियो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप कोई मूवमेंट करते हैं कार्डियो में, हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं और एक ही वेरिएशन को आप आधा घंटा जब करते हैं तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर मूवमेंट को अडेप्ट कर लेती है, यानी कि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। स्टार्टिंग में तो कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो कैलोरीज बर्न होना है वो कम हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग जुम्बा बहुत सालों से करते हैं, एरोबिक्स बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं और उन्हें वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते। स्टार्टिंग के कुछ 15-20 दिन, 1 मंथ आपको रिजल्ट दिखेंगे और उसके बाद आप कितना भी जुम्बा कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी एरोबिक्स कर लें, आपका वेट लॉस नहीं होगा। अब यहाँ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद आपको शॉक करेगा। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ की एक स्टडीज़, जिसमें 14 स्टडीज़ करी गई, 1800 लोगों को शामिल करा गया जो ओबीज थे, यानी कि बहुत ज़्यादा फैट था उनमें। अब 2 लोगों को डिवाइड करा गया, 2 ग्रुप में डिवाइड करा। ग्रुप ए में वो लोग थे जो सिर्फ डाइट कर रहे थे और ग्रुप बी में वो लोग थे जो डाइट के साथ साथ कार्डियो कर रहे थे। और आफ्टर 1 मंथ जो रिजल्ट निकल कर आया वो आप सुन के शॉक हो जाएंगे। देखिए, रिजल्ट तो एवरेज परसेंटेज में आया था। मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाओ, मैं आपको नंबर में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ए जिन्होंने डाइट करा था, सिर्फ डाइट, तो उनका जो वेट लॉस हुआ वो हुआ 9.7 kg। और जो ग्रुप बी जिन्होंने डाइट के साथ कार्डियो भी करा था, उनका वेट लॉस हुआ 10 kg। यानी कि कार्डियो करने से उनको सिर्फ 300 ग्राम ही बेनिफिट मिला वेट लॉस में, जबकि जो लोग सिर्फ डाइट कर रहे थे उन्होंने 9.7 kg लॉस कर लिया। यानी कि अगर आपको आपका सोल पर्पस सिर्फ वेट लॉस करना ही है तो आप एक अच्छे डाइट प्लान के साथ वेट लॉस कर सकते हो। आपको इतना घंटों पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मेटा एनालिसिस की थ्योरी को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं अपने खुद के क्लाइंट्स पर भी यूज़ कर चुका हूँ और रिजल्ट बिल्कुल सेम निकला है कि अगर आप डाइट करके भी उतना ही वेट लॉस करोगे जितना आप कार्डियो डाइट करके। और हम मेटा एनालिसिस की इस थ्योरी को भी डिनाई नहीं कर सकते, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जुम्बा, एरोबिक्स या बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइज करने की वजह से आपका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा हो जाता है। जो मैराथन रनर्स हैं, आप उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप उनका लाइफ स्पैन देखेंगे 60-65 साल, इससे ज़्यादा बहुत से इक्का दुक्का लोग होंगे जो शायद जी गए होंगे, बट जो प्रोफेशनल मैराथन रनर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आती है। 60-65 साल जी लिए तो बहुत है। सो अगर आपका बेसिक गोल वेट लॉस करना है, आपको लुक्स अपीयरेंस से मैटर नहीं करता, आपका इंच लॉस मैटर नहीं करता, तो आप फिर एक डाइट के साथ भी वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर पाएँ, आपके मसल भी टोन हो, आपका बॉडी शेप में आए, इंच लॉस हो, कपड़े आप पे अच्छे लगे, आपका स्किन अच्छा हो, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करें, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा बेस्ट फॉर्मेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग। जैसे आप कार्डियो छोड़ते हैं
आपका वेट वैसे ही बढ़ेगा, जैसे आप डाइट छोड़ते हैं आपका वेट वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आता है आप डाइट छोड़ने के बाद तो इतना ख़राब नहीं आता, या फिर आप वर्कआउट छोड़ देते हैं तो 1-2 महीने आपकी बॉडी एकदम से वेट गेन नहीं करती। सो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि अगर आप अभी जिम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि जिम स्टार्ट करें या जुम्बा, तो मैं आपसे यही बोलूँगा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि जिम ज्वाइन करें। आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग है। थैंक यू सो मच।